मिशन मजनू। आपको इस मूवी के बारे में कुछ बहुत ही मज़े के फैक्ट्स जानने के लिए और इस फैसले पे पहुंचने के लिए कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, उसके लिए आप ये वीडियो लाजमी आखिर तक देखें। मिशन मजनू। अमनदीप सिंह एक इंडियन जासूस है जो पाकिस्तान में राह का अंडर कवर एजेंट है। वो एक दर्जी के यहाँ नौकरी तलाश करता है जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के यूनिफॉर्म्स सिलने आते हैं। मूवी 1974 के टाइम को कवर करती है जब इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अब इंडिया को इसराइल से खबर मिलती है कि पाकिस्तान भी अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है, या एटलीस्ट पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर रा के चीफ से कहती है कि पाकिस्तान जिस एरिया में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है उसका पता चला जाए। अब रा चीफ पाकिस्तान में अपने एजेंट तारिक को इस मिशन पे लगा देता है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोग्राम एरिया को ढूंढो, क्योंकि पाकिस्तान एक अनस्टेबल कंट्री है, इसलिए उसे न्यूक्लियर टेस्ट का कोई हक नहीं। इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को वो अपने डिफेंस में भी ये टेस्ट नहीं करने देता। इस पर्पस के लिए अमनदीप मतलब तारिक दर्जी होते हुए ब्रिगेडियर से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है। फिर उसे ये भी पता चल जाता है अखबारों से कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाने के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान आए हैं। और फिर एक बहुत ही आसान टेस्ट से मतलब फौजियों के बालों में रेडियो एक्टिव कंटेंट के बारे में जान के वो एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच जाता है, जबकि इसराइल जो कि कोयटा पे अटैक करने जा रहा होता है, इंडिया उसे भी कोयटा पे अटैक करने से रोक देता है। यहाँ पे आपके माइंड में ये सवाल ज़रूर आएगा कि एक तरफ तो इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे पड़ा है और दूसरी तरफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इतने नेक दिखाए गए हैं कि वो पाकिस्तान से दोस्ती की बात करते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट में सभी दरिंदे और पागल दिखाए गए हैं जिसका लॉजिक से दूर तक भी ताल्लुक़ नहीं। इंडियन अंडर कवर एजेंट्स पाकिस्तान में दबा के कत्लो गारत गरी फैलाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हीरोज़ पोर्ट्रे किया गया है। आप चाहे इंडियन हो या पाकिस्तानी, सबसे बड़ा सवाल आपके जहन में ये आएगा कि किस मॉरल ग्राउंड से इंडिया पाकिस्तान को एटम बम बनाने से रोक रहा था। मूवी में लव स्टोरी भी डाली गई है, कुछ ट्विस्ट और टर्न्स भी हैं और मेन 3 कैरेक्टर्स की मौत भी दिखाई गई है ताकि लोगों की सिंपथीज ली जाएं। देशभक्ति का चूरन दबा दबा के घुसाया गया है। सोनू निगम का सॉन्ग भी डाला गया है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब 100% तारिक पाकिस्तान छोड़ के भाग सकता था, लेकिन लगता है डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट बाद में चेंज किया है। गाने आप पे असर नहीं छोड़ पाते, इवन के सोनू निगम भी फिल्म बॉर्डर वाला असर नहीं बना पाते। संदेशे आते हैं वाला वक्त और था, अब और है। फिल्म आजकल के ज़माने में अपनी वैल्यू नहीं रखती। हाँ, अगर 15 साल पहले ये फिल्म बनाई होती तो चूरन ज़बरदस्त बिकता, क्योंकि उस वक्त लोगों के पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं थी। पता नहीं बीजेपी को क्या मिलता है देशभक्ति पे फिल्में बना के, मुझे तो समझ नहीं आती। आप क्या कहते हो इस बारे में? मूवी सिर्फ ये बताती है कि इंडिया के 1974 के न्यूक्लियर टेस्ट के 24 साल तक पाकिस्तान टेस्ट नहीं कर पाता। इस जगह पे मूवी ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस पे मूवी कोई ख़ास चर्चा नहीं करती कि 1998 में इंडिया ने दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट क्यों किया। भाई सीधी सी बात है, इंडिया के 2 न्यूक्लियर टेस्ट ने पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो भी अपनी सेफ्टी के लिए कुछ करे, और 1998 में पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। अब बोनस पॉइंट, इस पिक्चर को देखें। ये एक पाकिस्तानी मस्जिद है जिसमें सब्ज़ रंग के झंडे लगे हैं। ऐसे झंडे पाकिस्तानी मस्जिदों में बिल्कुल भी नहीं होते। ये दूसरे नंबर पे मफलर और हाथ से इस तरह का आदाब, इन दोनों की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। अगर यकीन नहीं आता तो इंडियंस पाकिस्तानी ड्रामे देख सकते हैं। मेरा उन्हें खुला चैलेंज है कि सलाम का ऐसा तरीका और गले में ऐसा मफलर हो तो ढूंढ के दिखाएं।
इंडियन डायरेक्टर्स को मेहनत करना पड़ेगी अपनी फिल्मों में पाकिस्तानियों को दिखाने के लिए या इंडियन फिल्म्स के मुस्लिम कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए? भाई जनाब जनाब जनाब, ऐसा कोई वर्ड पाकिस्तान में यूज़ नहीं होता। अब ये देख के तो यही कहा जा सकता है कि इंडियन डायरेक्टर्स मुस्लिम्स को लेकर बाइस्ड हैं। इंडियन रॉ एजेंट अपने बॉम्ब को लीगल और पाकिस्तानी बॉम्ब को इलीगल कहता है, हालांकि दोनों ही एटॉमिक बॉम्ब्स हैं। और जब पाकिस्तान 1974 में रुक गया था तो 1998 में इंडिया ने दोबारा क्यों न्यूक्लियर अटैक किए? अगर पाकिस्तान रुक गया था तो इंडिया ने 1998 में दोबारा क्यों न्यूक्लियर टेस्ट किए? दूसरा बोनस पॉइंट, तारिक मतलब अमन सिंह को पूरी पाकिस्तानी आर्मी मिल के गोलियां मार रही है, लेकिन उसे एक गोली भी नहीं लग रही। ऐसा तो तभी हो सकता है जब गोलियां नकली हों। इन सीन्स को देख के तो आपको भी गुस्सा आएगा कि इतनी जीरो लॉजिक को क्यों यूज़ किया गया इन सीन्स में। ठीक है, पाकिस्तान से नफरत बनती है बीजेपी की, लेकिन इतनी नफरत कि गोलियां भी नकली बना दी। और ये इसराइल वाली कहानी तो बिल्कुल ही हजम नहीं होती कि इसराइल की इंफॉर्मेशन इतनी घटिया कि कोई ये अटैक करने चले बिना सोचे समझे। लेकिन यहाँ पे भी डायरेक्टर ने इंडिया के नाम पे फेक ऑनर दिखाई है। ये बात तो बिल्कुल ही समझ नहीं आती कि बिना माँ बाप के लोगों को मारना अगर शुरू हो जाए पाकिस्तान ऐसा करना, तो फिर तो पाकिस्तान की 50% फारिग हो जाएगी आबादी के जिसके भी माँ बाप नहीं हैं। पाकिस्तानी आर्मी ये कहती है कि जिसके भी माँ बाप पाकिस्तान में नहीं है सबको गोलियों से उड़ा दो। लोगों को गोलियां लगना शुरू हो जाती हैं और लोग मरते जाते हैं। मुझे तो इस सीन में कोई लॉजिक नज़र नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स मर जाते हैं। अमनदीप मतलब तारिक के इस साथी की मौत ज़बरदस्ती डाली गई है। ये हज़रत 100% पाकिस्तान से भाग सकते थे, लेकिन इन्होंने हीरोपंती दिखानी थी ऑडियंस की सिंपथीज़ लेने के लिए। बोनस नंबर 3, इस पिक्चर को देखें। इसमें राइट साइड पे अब्दुल कदीर की असली पिक्चर है, जबकि लेफ़्ट साइड पे मूवी वाला अब्दुल कदीर है। दोनों में 1% भी रिजेम्बलेंस नहीं। इवन कि अब्दुल कदीर खान की दाढ़ी तो थी ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान की नफरत में अब्दुल कदीर को भी दाढ़ी लगा दी गई। बिग ब्लंडर। मूवी में इंदिरा गांधी और भुट्टो के कैरेक्टर्स भी कहीं से इंदिरा और भुट्टो जैसे नहीं लगते। इस सेक्शन पे ज़रा भी मेहनत नहीं की गई, पैसा बचाया गया है। ज़ियाउल हक का कैरेक्टर थोड़ा सा रिजेम्बलेंस देता है, लेकिन वो भी मार खा जाता है अपनी चाल से। ज़ियाउल हक झुक के तो नहीं चलते थे जैसा कि इस मूवी में कैरेक्टर को दिखाया गया है। मैंने मूवी को 5 में से 2 पॉइंट्स दिए हैं। 3 पॉइंट्स कटेंगे मूवी के कैरेक्टर्स की असली किरदारों से 0 रिजेम्बलेंस होने पे और पाकिस्तानी साइड की एडमिनिस्ट्रेशन को हद से ज़्यादा जालिम दिखाने पे। वही सवाल ये है कि आप 2 दफ़ा न्यूक्लियर टेस्ट करके भी अगले को उंगली दें और वो अगला चुप करके आपकी उंगली ले ले। ऐसा कहाँ होता है? जो आप काम खुद कर रहे हैं उसके लिए आप दूसरे को कैसे रोक सकते हैं? क्या मॉरल ग्राउंड है आपके पास? आपको कुछ कहना है तो कमेंट्स में कह सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दो ताकि नए आने वाले वीडियोस का आपको पता चलता रहे। नई वीडियो तक के लिए बाय।